अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं अली शाह और आप देख रहे हैं अली वॉइस। क्या आपने तारीख के इस सबसे दलेर तरीन जासूस के बारे में सुन रखा है? सैयदना साद बिन अबी वकास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने 7 अफराद लश्कर फ़ारिस के बारे में मालूमात इकट्ठा करने के लिए भेजे और इन्हें हुक्म दिया कि अगर मुमकिन हो सके तो इस लश्कर के एक आदमी को गिरफ्तार करके ले आएं। ये 7 आदमी अभी निकले ही थे कि अचानक उन्होंने दुश्मन के लश्कर को सामने पाया, जबकि इनका गुमान ये था कि लश्कर अभी दूर है। उन्होंने आपस में मशवरा करके वापस पलटने का फैसला किया, मगर इनमें से एक आदमी ने अमीर लश्कर साद की जानिब से जिम्मा लगाई गई मुहिम को सरंजाम दिए बगैर वापस लौटने से इनकार कर दिया और ये 6 अफराद मुसलमानों के लश्कर की जानिब वापस लौट आए, जबकि हमारा ये बतल अपनी मुहिम की अदायगी के लिए फारसियों के लश्कर की जानिब तन्हा बढ़ता चला गया। उन्होंने लश्कर के गिर्द एक चक्कर लगाया और अंदर दाखिल होने के लिए पानी के नालों का इंतखाब किया और इसमें से गुजरता हुआ फारसी लश्कर के हर अव्वल दस्तों तक जा पहुंचा, जो कि 40,000 लड़ाकों पर मुश्तमिल थी। फिर वहां से लश्कर के कलब से गुजरता हुआ एक सफ़ेद खैमे के सामने जा पहुंचा, जिसके सामने एक बेहतरीन घोड़ा बंधा खड़ा था। इसने जान लिया कि यह दुश्मन के सिपा सालार रुस्तम का खैमा है। चुनांचे ये अपनी जगह पर इंतजार करते रहे यहाँ तक कि रात गहरी हो गई। रात का काफ़ी हिस्सा छा जाने पर ये खैमे की जानिब गए और तलवार के जरिए खैमे की रस्सियों को काट डाला, जिसकी वजह से खैमा रुस्तम और खैमे में मौजूद अफराद पर गिर पड़ा। घोड़े की रस्सी काटी और घोड़े पर सवार होकर निकल पड़े। इससे इनका मकसद फारसियों की तज़हीक और इनके दिलों में रौब पैदा करना था। घोड़ा लेकर जब फरार हुए तो घुड़सवार दस्ते ने इनका पीछा किया। जब ये दस्ता करीब आता तो ये घोड़े को एड़ लगा देते और जब दूर हो जाता तो अपनी रफ्तार कम कर लेते ताकि वो इनके साथ आ मिले, क्योंकि वो चाहते थे कि इनमें से एक को धोखे से खींचकर साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के पास इनके हुक्म के मुताबिक ले जाए। चुनांचे 3 सवारों के अलावा कोई भी इनका पीछा न कर सका। उन्होंने इनमें से 2 को कत्ल किया और तीसरे को गिरफ्तार कर लिया। ये सब कुछ तने तन्हा अंजाम दिया गया। कैदी को पकड़ा, नेज़ा इसकी पीठ के साथ लगाया और इसे अपने आगे हाँकते हुए मुसलमानों तक जा पहुँचे और साद बिन अबी वकास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की खिदमत में पेश किया। फारसी कहने लगा, मुझे जान की अमान दो, मैं तुमसे सच बोलूँगा। साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कहने लगे, तुझे अमान दी जाती है और हम वादे की पासदारी करने वाली कौम है, लेकिन शर्त यह है कि हमारे साथ झूठ मत बोलना। फिर साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने कहा, हमें अपनी फ़ौज के बारे में बताओ। फारसी इंतहाई दहशतनाक और हिज़ियान की कैफियत में कहने लगा, अपने लश्कर के बारे में बताने से कबल मैं तुम्हें तुम्हारे आदमी के बारे में बतलाता हूँ। कहने लगा, ये आदमी हमने इस जैसा शख्स आज तक नहीं देखा। मैं होश संभालते ही जंगों में पला बड़ा हूँ। इस आदमी ने 2 फौजी छावनियों को अबूर किया, जिन्हें बड़ी फौज भी अबूर न कर सकती थी। फिर सालारे लश्कर का खैमा काटा, इसका घोड़ा भगा कर ले उड़ा। घुड़सवार दस्ते ने इसका पीछा किया, जिनमें से महज 3 ही इस तक पहुँच सके। इनमें से एक मारा गया, जिसे हम 1000 के बराबर समझते थे। फिर दूसरा मारा गया, जो हमारे नज़दीक 1000 अफराद के बराबर था, और दोनों मेरे चचा के बेटे थे। मैंने इसका पीछा जारी रखा और इन दोनों मकतूलीन के इंतकाम की आग से मेरा सीना दहक रहा था। मेरे इल्म में फारस का कोई ऐसा शख्स नहीं जो कुव्वत में मेरा मुकाबला कर सके, और जब मैं इससे टकराया तो मौत को अपने सर पर मंडलाते पाया। चुनांचे मैंने अमान तलब करके कैदी बनना कबूल कर लिया। अगर तुम्हारे पास इस जैसे और अफराद हैं तो तुम्हें कोई हजीमत से दो चाल नहीं कर सकता। फिर इस फारसी ने इस्लाम कबूल कर लिया। क्या आप जानते हैं कि ये अजीम बतल कौन थे जिन्होंने लश्कर फारिस को दहशत ज़दा किया, इनके सालार को रुसवा किया और इनके सफ़ों में नकब लगाकर वापस आ गए? ये तलहा बिन खुवैलिद अल असदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो थे। तो दोस्तों, और बहुत सी अच्छी वीडियो सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दें, ताकि हर जो आने वाली वीडियोज़ हैं वो आपको सबसे पहले मिलती रहें।